पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क में एक बहुत ही नेक दिल और सीधी सादी बुढ़िया रहा करती थी। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा, जिसका नाम कमलू था, वह कारोबार के सिलसिले में परदेश चला गया था, जबकि छोटा बेटा अमल उसकी देखभाल करता था और हमेशा उसके साथ रहता था। दादी अम्मा अपने छोटे बेटे से बहुत लगाव रखती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक अमल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दादी अम्मा ने उसकी बहुत देखभाल की, हर तरह का इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अमल इस दुनिया से रुखसत हो गया। बेटे के बिछड़ने का गम बुढ़िया के दिल पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। अब उसका कोई सहारा न बचा था। इस दुख की घड़ी में उसने अपने परदेशी बेटे कमलू को एक खत लिखा और अपनी हालत के साथ साथ अमल की मौत की खबर भी उसे भिजवा दी। कमलू की ओर से जवाब आने से पहले ही एक दिन एक मुसाफिर बुढ़िया के घर आया। वह बेहद थका हुआ लग रहा था और रात का अंधेरा भी था। उसने बुढ़िया से कहा, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूं। बदन टूट रहा है और अब रात भी होने वाली है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं यह रात आपके घर बिता सकता हूं? बुढ़िया ने बड़ी ही नरमी से कहा, आ जाओ बेटा, रात ही तो रहना है। कौन सा घर उठाकर ले जाओगे? वैसे तुम कहां से आए हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं दूसरी दुनिया से आ रहा। असल में मुसाफिर का मतलब लंबे सफर से था, लेकिन बुढ़िया, जो अपने बेटे के गम में डूबी हुई थी, इस बात को ज्यादा गहराई से सोचने लगी। उसने अक्सर अपने मन को समझाने के लिए यही कहा था कि उसका अमल अब दूसरी दुनिया में चला गया है। जब मुसाफिर की जुबान से उसने दूसरी दुनिया के शब्द सुने, तो उसे अपने बेटे की याद आ गई। उसकी आंखें भर आईं और वह ठंडी सांस भरते हुए बोली, बेटा, क्या सचमुच तुम दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा अमल भी पिछले महीने वहीं चला गया था। क्या तुमने कभी उसे वहां देखा है? मुसाफिर बड़ा चालाक था। उसने फौरन बुढ़िया की सादगी को भांप लिया और बोला, ओह, अमल आपका बेटा है दादी माँ। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। हम दोनों एक ही जगह पर रहते थे। बहुत ही नेक दिल और भला लड़का है। अमल मियां बुढ़िया की आंखें उम्मीद से चमक उठी। वह भावुक होकर पूछने लगी, कैसा है मेरा अमल, वहां क्या करता है? मुसाफिर ने झूठी कहानियां गढ़ते हुए कहा, कुछ खास अच्छा नहीं है दादी माँ। उसे अभी तक कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। बेचारा बकरियां चराता है। बुढ़िया के दिल पर जैसे फिर से चोट पड़ गई। वह दुखी होकर बोली, हाय हाय, गजब हो गया। मेरा लाल बकरियां चरा रहा है, वहां भी उसे चैन नसीब नहीं हुआ। मुसाफिर, जो बुढ़िया की मासूमियत से फायदा उठाने के लिए मौके की तलाश में था, उसकी दुखती रग पर और हाथ रखता हुआ बोला, बिल्कुल, अम्मा बेचारे के कपड़े भी फट चुके हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। बुढ़िया का दिल यह सुनकर और भर आया। वह बेचैन होकर पूछने लगी, बेटा, तुम कब वापस जाओगे? मुसाफिर ने जवाब दिया, मां जी, परसों मेरी वापसी है। बुढ़िया ने तुरंत कहा, तो फिर मेरा एक काम कर देना बेटा। मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान रखा है। तुम यह थान और इसके साथ ही 50 रुपए नकद भी देती हूं। उसे कह देना कि उसकी मां हमेशा उसके लिए दुआ करती है। बुढ़िया की आंखों में बेटे के लिए प्यार छलक रहा था, लेकिन उसे यह मालूम न था कि वह एक चालाक मुसाफिर के झांसे में आ रही है। मुसाफिर ने बुढ़िया के घर में रात गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया को धोखा देकर उसकी जमा पूंजी लेकर वहां से चलता बना। कुछ ही दिनों बाद उसका बड़ा बेटा कमलू भी परदेश से लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, मां बेटे एक दूसरे से लिपटकर खूब रोए और अमल की अचानक मौत पर गहरा अफसोस जताया। कुछ समय बाद जब मां बेटे आपस में बातें कर रहे थे, तो बुढ़िया ने कमलू को एक अजीबो-गरीब वाकया सुनाया। उसने कहा, बेटा, जब तुम यहां नहीं थे तो एक मुसाफिर आया था जो कहता था कि वह दूसरी दुनिया से आ रहा है। उसने बताया कि तुम्हारा भाई अमल भी वहीं रहता है। कमलू हैरानी से सुनता रहा और बुढ़िया आगे कहती रही, अमल वहां बकरियां चरा रहा है। उसके कपड़े भी फट चुके हैं और उसकी हालत बहुत खराब है। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। इसलिए मैंने उसे एक थान कपड़ा और 50 नकद रुपए अमल के लिए दे दिए, ताकि वह कुछ आराम से रह सके। बुढ़िया की यह बात सुनकर कमलू चौंक पड़ा। वह अब इतना सीधा साधा नहीं रहा था, क्योंकि परदेश में रहकर उसने दुनिया की हकीकत को अच्छी तरह समझ लिया था। वह तुरंत मां की मासूमियत और उस चालाक मुसाफिर की धोखेबाजी को भांप गया। गहरी सांस लेते हुए वह बोला, अम्मा,
क्या वाकई तुमने ऐसा किया? भला दूसरी दुनिया से कोई वापस आता है? कमलू को रह रहकर अपनी मां की सादगी और उस धोखेबाज मुसाफिर की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। वह अपनी मां को भोलापन कहे या बेवकूफी समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, अच्छा अम्मा, तुम घर पर आराम करो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। कमलू ने मन ही मन ठान लिया कि जब तक उसे अपनी मां से भी अधिक भोला और सीधा साधा इंसान नहीं मिल जाता, तब तक वह घर नहीं लौटेगा, और जब तक अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर लेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। यही सोचते हुए वह एक दिशा में निकल पड़ा, बिना यह सोचे कि उसे जाना कहां है। रास्ते में चलते चलते उसे एक गांव नजर आया। वह उसी तरफ बढ़ गया और जल्द ही एक बड़ी हवेली के पास पहुंचा। यह एक जमींदार की हवेली थी, जिसके बाहर एक मोटी तगड़ी बकरी बंधी हुई थी। उसके पास ही 3 खूबसूरत मेमने बैठे थे। बदलू को एक तरकीब सूझी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और बकरी को झुक झुक कर सलाम करने लगा। इस अजीब हरकत को हवेली की खिड़की से जमींदार की बीवी देख रही थी। वह हैरान रह गई और नौकरानी को बुलाकर कहा, जरा बाहर जाकर देखो, ये आदमी हमारी बकरी को इस तरह सलाम क्यों कर रहा है? नौकरानी बाहर गई और कमलू से पूछा, अरे भले आदमी, यह हमारी बकरी तुम्हारी क्या लगती है जो इसे बार बार झुककर सलाम कर रहे हो? कमलू ने गंभीरता से जवाब दिया, बीबी, यही तो मैं ढूंढ रहा था। आप जिसे बकरी समझ रही हैं, वह असल में मेरी बीवी की रिश्तेदार हैं। हम काफी समय से इसे ढूंढ रहे थे। कल मेरे बेटे की शादी है और परिवार के सभी लोगों को बुलाया गया है, बस यही एक नहीं पहुंची। मैं इसे शादी में दावत देने आया हूं। अगर आपकी मालकिन इजाजत दें तो यह भी अपने बच्चों समेत शादी की रौनक बढ़ाने आ जाए। नौकरानी ने भीतर जाकर यह बात जमींदार की बीवी को बताई। दोनों यह सुनकर हंसने लगे और बोले, यह शख्स तो बड़ा दिलचस्प है, इसे और बेवकूफ बनाने का मौका हाथ से नहीं जा देना चाहिए। जमींदार की बीवी ने नौकरानी से कहलवाया, ये तुम्हारी बीवी के रिश्तेदार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसे तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मालूम होगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ। कमलू का मन खुश हो गया कि वह भी किसी को मात देने में सफल हो रहा है। जमींदार की पत्नी को यह तमाशा इतना रोचक लगा कि उसने नौकरानी को तुरंत हुक्म दिया, हमारी बकरी साहिबा अपने रिश्तेदारों की शादी में शिरकत करने जा रही हैं, तो इन्हें खूब सजा दो। सर्दी बहुत है, मेरा वह ऊनी कपड़ा निकालो ताकि बकरी साहिबा आराम और ठाठ से यात्रा करें। नौकरानी ने बकरी और उसके तीनों मेमनों को खूब सजाया। फिर एक शानदार गाड़ी मंगवाई जिसमें 2 घोड़े लगे थे। बकरी और उसके मेमनों को शाही अंदाज में गाड़ी में बैठाया गया। आखिर में जमींदार की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कमलू की ओर देखा और कहा, भाई कोचवा, इस समय घर पर नहीं है, इसलिए हिम्मत करके खुद ही गाड़ी हाँक लो, लेकिन ध्यान रखना, गाड़ी धीरे चलाना, ऐसा ना हो कि हमारी बकरी साहिबा या उनके नन्हे मुन्ने बच्चों को कोई तकलीफ पहुंचे। फिर वह हाथ जोड़कर बोली, अच्छा, अलविदा बकरी साहिबा, आपकी यात्रा शुभ हो। कमलू ने सिर हिलाकर जवाब दिया, आप निश्चिंत रहे मालकिन साहिबा। फिर उसने घोड़ों की लगाम थामी और बड़े ठाठ से गाड़ी लेकर रवाना हो गया। बकरी और उसके बच्चे इतनी शान और शौकत से गाड़ी में बैठे थे मानो कोई नवेली दुल्हन अपने मायके से विदा हो रही हूं। उधर कमलू भी गाड़ी कुछ ऐसे अंदाज में चला रहा था जैसे किसी राजकुमारी की सवारी लेकर जा रहा हो। जमींदार की पत्नी और नौकरानी यह दृश्य देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। जब तक गाड़ी उनकी नजरों से ओझल नहीं हुई, उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद जब जमींदार घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को बेहद प्रसन्न देखा। वह सोच रही थी कि जब वह अपने पति को यह मजेदार किस्सा सुनाएगी तो वह भी हंसी से लौटपोट हो जाएगा। जमींदार ने कहा, आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताओ कि ऐसा क्या हुआ। जमींदार की पत्नी ने हंसते हुए जवाब दिया, अजी पूछो मत, आज तो कमाल ही हो गया। तुमने नहीं देखा कि किस तरह एक बड़ा ही अजीब और बेवकूफ किस्म का आदमी यहां आया था। वह हमारी बकरी के सामने घुटने टेक टेक कर ऐसे झुका जा रहा था जैसे कोई अपने नाराज पीर को मनाने की कोशिश कर रहा हो। बार बार वह उसे सलाम कर रहा था। जब हमने कारण पूछा तो उसने बताया कि यह बकरी उसकी बीवी की रिश्तेदार है और वह उसे अपने बेटे की शादी में आने का न्योता देने आया है। इतना कहते ही वह फिर से हंसने लगी, लेकिन जमींदार की प्रतिक्रिया उम्मीद के विपरीत थी। वह गुस्से से भड़क उठा और बोला, तो तुमने क्या किया?
मुझे पूरा यकीन है कि तुमने बकरी और उसके मेमनों को उस अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा। यही किया है ना? उसकी पत्नी ने हंसते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, बल्कि हमने उसे और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए बकरी को खूब सजाया और उसे अपना ऊनी कपड़ा भी पहना दिया। इसके अलावा इसके मेमनों को भी खूब तैयार किया और फिर 2 घोड़ों की बग्घी में बैठाकर भेजा। तुम भी अगर देखते तो मजा आ जाता। कैसी शान से जा रही थी बकरी साहिबा अपने रिश्तेदार के घर। यह सुनकर जमींदार ने माथा पीट लिया और गहरी सांस लेकर बोला, बस अब और मत कहो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि असल में बेवकूफ वह नहीं बल्कि तुम सब थे। उसने बड़ी चालाकी से तुम्हें ही मूर्ख बना दिया है। जमींदार को अपनी पत्नी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वह तेजी से बोला, किधर गया वह शख्स? जमींदार की पत्नी ने मुस्कुराते हुए उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया। जमींदार ने देर की बिना अपना घोड़ा तैयार किया और उस अजनबी का पीछा करने निकल पड़ा। उधर कमलू पहले ही इस बात को भांप चुका था कि अगर जमींदार को सच्चाई का पता चला तो वह उसका पीछा जरूर करेगा। इसलिए उसने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। जैसे जैसे उसे यह एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसने अपने घोड़ों की दिशा बदल दी और उन्हें एक घने जंगल की ओर मोड़ दिया। जंगल में घुसते ही उसने गाड़ी और घोड़ों को झाड़ियों की ओट में छिपा दिया। फिर खुद जंगल से बाहर आया, अपनी टोपी उतारी और उसे जमीन पर रखकर वहां बैठ गया, जैसे किसी बात की प्रतीक्षा कर रहा हो। इतने में जमींदार भी वहां आ पहुंचा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर कमलू की ओर देखकर पूछा, ओ भाई, टोपी वाले जरा बताओ, क्या तुमने इस रास्ते से किसी को 2 घोड़ों की गाड़ी में जाते देखा है? कमलू ने बेहद सहजता से सिर हिलाया और बोला, जी हां हुजूर। देखा था, उस गाड़ी में एक बकरी और उसके 3 नन्हे मेमने भी बैठे थे, मगर अब तो उसे गए काफी देर हो चुकी है। जमींदार बेचैनी से बोला, किधर गया वह? मुझे उसे हर हाल में पकड़ना है। कमलू ने सिर खुजाते हुए कहा, हुजूर, क्या आप इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? जमींदार ने भौं चढ़ाते हुए कहा, नहीं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? कमलू हल्का मुस्कुराया और जवाब दिया, फर्क पड़ता है सरकार। यह रास्ता बहुत पेचीदा है। यहां जगह जगह संकरे मोड़ आते हैं और एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता चला जाता है। अगर आप अकेले गए तो ऐसा ना हो कि खुद भी भटक जाएं और वापस लौटना मुश्किल हो जाए। जमींदार अब चिंतित हो उठा। उसने थोड़ी नरमी से कहा, तो फिर तुम ही मेरी मदद करो। मेरे साथ घोड़े पर बैठो और रास्ता दिखाओ। कमलू ने सिर हिलाते हुए कहा, माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मेरी इस टोपी के नीचे एक शिखरा बैठा है। यह बहुत कीमती परिंदा है और मैं इसकी निगरानी कर रहा हूं। जमींदार ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अरे छोड़ो ये शिखरा बिकरा, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी टोपी की निगरानी कर लूंगा। कमलू ने गंभीरता से जवाब दिया, सरकार, यह शिखरा बहुत अनमोल है। अगर यह उड़ गया तो मेरा मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से मैं यहां बैठा हूं और कहीं नहीं जा सकता। जमींदार ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, अच्छा बताओ, कितनी कीमत है शिखरे की? कमलू ने बिना देर के जवाब दिया, यही कोई 500 अशर्फियां तो होंगी हुजूर। जमींदार ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के निकाले और कमलू की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर यह शिखरा उड़ भी गया तो चिंता मत करो, मैं तुम इसकी पूरी कीमत चुका दूंगा। कमलू ने सिक्कों की चमक को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, मैं आपकी बात पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? जुबानी वादों से कुछ नहीं होता। मुझे अपने मालिक का डर है। जमींदार ने गहरी सांस ली, फिर अपनी जेब से पूरी 500 अशर्फियां निकालकर कैमलू की हथेली पर रख दी और कहा, लो, ये तुम्हारी जमानत। अब तो मेरी मदद करने चलोगे? कमलू ने सिक्कों को अपने कपड़े में बांध लिया और फिर संजीदगी से बोला, ठीक है हुजूर, लेकिन शिखरे का ध्यान रखना। अगर यह उड़ गया तो मेरी शामत आ जाएगी। जमींदार ने सिर हिलाया और टोपी को बड़े एहतियात से पकड़ लिया। इधर कमलू ने बिना समय गंवाए जमींदार के घोड़े पर छलांग लगाई और यह कहते हुए तेजी से निकल पड़ा, मैं अभी जाता हूं सरकार, आप यहीं इंतजार करें। समय बीतता रहा मगर कमलू लौटकर नहीं आया। जमींदार टोपी की पहरेदारी करता रहा, लेकिन जब काफी घंटे बीत गए और कोई आता जाता नजर नहीं आया तो वह बेचैन हो उठा। आखिरकार उसने धीरे धीरे टोपी उठाई, यह देखने के लिए कि उसके नीचे वाकई कोई शिखारा है भी या नहीं। लेकिन जैसे ही टोपी हटाई वह हैरान रह गया, नीचे कुछ भी नहीं था। गुस्से से तमतमाए जमींदार ने जमीन पर थूक दिया और गुस्से में बड़बड़ाया, अरे
ये तो वही शख्स निकला जिसने मेरी बीवी को मूर्ख बनाया था। कितना बड़ा धोखेबाज है यह। उधर कमलू अब तक 3 शानदार घोड़े, एक खूबसूरत बगी और सेहतमंद बकरी के साथ अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचते ही उसने खुशी से अपनी मां को आवाज लगाई, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। पहले मुझे लगता था कि तुमसे सीधा साधा और कोई नहीं है, लेकिन आज पता चला कि दुनिया में तुमसे भी ज्यादा भोले भाले लोग मौजूद हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।